हेलो स्टूडेंट, होप यू आर डूइंग वेल। आज की हम क्लास में डिस्कस करने जा रहे हैं एप्लीकेशन, यूजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो इन तीनों चीज़ों को डिस्कस करने के लिए एप्लीकेशन, यूजेस और लिमिटेशंस, ये तीनों वो चीज़ें हैं। देखिए, हम फर्स्ट स्टेप से डिस्कस कर रहे हैं और अभी हम बेसिक पे ही हैं। आपकी बेसिक स्ट्रांग होगी तो आगे जितने भी कंसेप्ट आएंगे, जितने भी टॉपिक्स आएंगे, तो उनकी अंडरस्टैंडिंग भी स्ट्रांग होती जाएगी। तो इस हवाले से हम ये तीनों चीज़ें आज के इस लेक्चर में, इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। और इसके मुतालिक जो भी आप लोगों के क्वेश्चन होंगे या जो पिछले लेक्चर के या पिछली क्लास के क्वेश्चन थे, वो भी आप पूछ सकते हैं। कमेंट्स के अंदर आप पूछ सकते हैं, मैं उन तमाम क्वेश्चंस के आपको आंसर कर दूंगा। सही है, तो चले स्टार्ट करते हैं क्लास। तो एप्लीकेशंस के अंदर हम मुख्तलिफ चीज़ों को डिस्कस करते हैं कि स्टैटिस्टिक कहाँ यूज़ होती है बेसिकली। देखिए, इन ऑलमोस्ट ऑल फील्ड्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर कैसे कैसे इस्तेमाल होती है। यानी इंसान की जो ज़िंदगी की जितनी भी फील्ड्स हैं या जहाँ जहाँ वो काम करता है, डेली रूटीन हो गई। तो डेली रूटीन में देखें कि स्टैटिस्टिक की हमें कैसे ज़रूरत पड़ती है। हमें बहुत से ऐसे काम होते हैं, वैसे तो ये ज़ाहिर सी बात है, मैथमेटिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जो आई थिंक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली चीज़ है इंसान की ज़िंदगी के अंदर। हम मुख्तलिफ काम करते हैं, हमें उसका ना सिर्फ स्टैटिस्टिक के मतलब आप एक बात अपने माइंड में रखें कि जब भी हम स्टैटिस्टिक की बात करते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि कलेक्शन ऑफ डेटा एंड इन्फॉर्मेशन, यानी वो डेटा और इन्फॉर्मेशन होगा किसी भी काम के मुतालिक जिस की बेस पे हम बाद में कोई ना कोई रिजल्ट वहाँ से ड्रा करेंगे। नेक्स्ट है कि ऑलमोस्ट ऑल ह्यूमन बीइंग्स इन देयर डेली लाइफ आर सब्जेक्टेड टू obtaining numerical facts, example about price। यानी इसके मुतालिक वो उसी को थोड़ा-सा ना इन ऑल फील्ड्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर को आगे मज़ीद थोड़ा-सा साबित मतलब उसको बयान करने की कोशिश कर रहा है कि ह्यूमन बीइंग्स के अंदर कैसे डेली लाइफ में इस्तेमाल होते हैं। वो कह रहा है कि इसका ताल्लुक प्राइस से है। हमें लेट्स से कि किसी भी चीज़ को बाय करना है या इवन सेल करना है, तो उसकी प्राइस हमें पहले से तय करनी पड़ती है। ठीक है? तो उस प्राइस के मुताबिक ही हम उस चीज़ की सेलिंग कर सकते हैं या बाइंग कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी मुख्तलिफ चीज़ें हैं। अब बाइंग और सेलिंग पे आ जाएँ तो हम मतलब हर रोज़ लाखों की तादाद में और हज़ारों की तादाद में चीज़ें बाय एंड सेल करते हैं। सिमिलरली बहुत सारी चीज़ें हैं कि मतलब इंडस्ट्रियल लेवल पे अगर हम चेक करें, इन इंडस्ट्रीज़ स्पेशली इन क्वालिटी कंट्रोल एरिया, वहाँ पे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। कैसे कैसे इस्तेमाल होते हैं स्टूडेंट्स? ये वो चीज़ें हैं कि जो आप लोगों ने भी मतलब क्लास में पार्टिसिपेट करना है, ठीक है? कमेंट के अंदर ज़रूर बताना है कि इंडस्ट्रीज़ के अंदर स्टैटिस्टिक कैसे इस्तेमाल होती है। अब देखिए, इंडस्ट्रीज़ के मुतालिक आप अपने माइंड में एक चीज़ को रखें कि लेट्स से कि एक मशीन है, वो काम कर रही है, किसी भी चीज़ की प्रोडक्शन हो रही है। अब उस प्रोडक्शन के दौरान कौन-कौन सी वो कैलकुलेशंस होंगी, कौन-कौन सी वो प्री-अज़म्पशन होती हैं, जो स्टार्ट में ली जाती हैं, और फिर उसका कैसे प्रोसेस होता है और प्रोसेस के बाद उस चीज़ की आउटपुट कितनी निकलती है, परसेंटेज के हिसाब से उस चीज़ की क्वालिटी क्या है। वो सारी चीज़ें जो स्टैटिस्टिक्स जिनमें डायरेक्टली अप्लाई होती है। द नेक्स्ट थिंग इज़ यूजेस। The main function of statistics is to enlarge our knowledge of complex phenomena. The following are some uses of statistics. It presents facts in a definite and precise form. Number two, data reduction, measuring the magnitude of variations in data, furnishes a technique of comparison। समझ आइए कि इट रिप्रेजेंट फैक्ट इन अ डेफिनेट प्रिसाइज फॉर्म। अब जाहिर सी बात है कि इसमें हम फैक्ट्स की बात करते हैं। मैं हम पीछे वाली अगर क्लास का आपको थोड़ा बहुत रिव्यू, थोड़ा बहुत माइंड में याद हो, तो वो हमने कुछ टर्म्स देखी थी, जिसमें हमने कहा था कि हमारे पास एक स्टैटिस्टिकल पॉपुलेशन होती है, फिर उसमें से सैंपल ड्रा किया जाता है, और एक हमने इस्तेमाल किया था सेंसस। सेंसस वो चीज़ होती है कि इसमें डेटा कलेक्शन इस तरह से की जाती है कि जो हमारे रिजल्ट्स होंगे वो 100% ट्रू होंगे, उसमें किसी किस्म की कोई गलती के चांसेस नहीं होंगे। अब सैंपल है तो सैंपल में भी बहुत कम चांसेस होंगे, क्योंकि हम जो एरिया को टारगेट करेंगे, तो उस टारगेटेड एरिया से जो हमारे रिजल्ट्स होंगे वो बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट्स आएँगे। तो इस तरह गलती की गुंजाइश बहुत कम होती है। डेटा रिडक्शन, देखिए ये वो चीज़ें हैं जो आने वाले वक़्त में मतलब फ्यूचर इन डिमांड होंगी, जिनके ऊपर अभी भी काम आई थिंक होना बाकी है। आज के इस दौर के अंदर, एआई के दौर के अंदर आप जानते हैं कि दुनिया कितनी सिमट चुकी है, प्रोग्रेस कितनी ज़्यादा तेज़ हो चुकी है। हर प्रोग्रेस के पीछे और हर एडवांसमेंट के पीछे मेन चीज़ होती है डेटा रिडक्शन। डेटा रिडक्शन आप अगर दूसरे लफ्ज़ों में समझना चाहें, तो डेटा रिडक्शन को हम कह सकते हैं कि टाइम सेविंग प्रोसेस। ठीक है? यानी टाइम सेविंग भी हो और हमारे पास अच्छे रिज़ल्ट भी आ जाएँ, परफेक्ट रिज़ल्ट्स भी आ जाएँ। नेक्स्ट, मैग्नीट्यूड ऑफ वेरिएशन इन डेटा। हाँ, ये बात तो है कि ये स्टैटिस्टिक एज़ अ फ़ंक्शन के तौर पर भी काम करती है, कि हम इसको किसी एक चीज़ के लिए फ़िक्स नहीं करेंगे, बल्कि जो भी वैल्यू पुट करेंगे, दूसरी उस तरह की तमाम रिलेटिव सिचुएशंस को वो डील करेगी। ठीक है? लास्ट हमने ये पढ़ा था कि फर्निशेस अ टेक्नीक ऑफ कंपैरिज़न, के कंपैरिज़न के अंदर इस्तेमाल होगी। फिर कंपैरिज़न में ज़ाहिर-सी बात है इंप्रूवमेंट आ जाती है कि एक चीज़ को हम दूसरी चीज़ से कंपेयर करके प्रूव कर लें। फिफ्थ पॉइंट कि एस्टिमेटिंग अननोन पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स। हाँ, ये अब वो चीज़ है जो मैं कह रहा था कि मज़ीद इम्प्रूवमेंट की जो गुंजाइश निकाल सकते हैं हम, एस्टिमेट लगा के, ठीक है? एक चीज़ जो मौजूदा हम किसी चीज़ के मतलब सर्वे करते हैं, वहाँ से इन्फॉर्मेशन गैदर करके एक रिज़ल्ट निकालते हैं ना, तो वहाँ पे फिर हम कुछ पॉइंट्स वो होंगे जिनसे हम एस्टिमेट लगाएँगे। वो एस्टिमेट क्या होगा कि इसके इन फ्यूचर क्या रिजल्ट्स हमारे पास आएँगे। नेक्स्ट है कि डील विद ओनली एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स एंड नॉट विद इंडिविजुअल डेटा आइटम।
हाँ, ये बात आप देखें कि हम जो भी सैंपल लेते हैं, सैंपल से इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं, तो ये इंडिविजुअली तो नहीं देखेगा ना कि एक एलिमेंट की कैरेक्टरिस्टिक ये है और दूसरे की ये कैरेक्टरिस्टिक है। तो ये तो है एग्रीगेट यानी एवरेज वहाँ पे किसी भी सोसाइटी के अंदर क्या काम हो रहा है, एवरेज के ऊपर बात करता है। नेक्स्ट है स्टैटिस्टिकल डेटा आर ओनली अप्रोक्सिमेटली एंड नॉट मैथमेटिकल करेक्ट। हाँ, ये बात है क्योंकि हम देखिए जो भी सिचुएशन में जाएँगे ना तो अप्रोक्सिमेट करेंगे। अप्रोक्सिमेट का मतलब ये होता है कि बाज़ औक़ात ये नहीं कि हमेशा मैथमेटिकल ना करेक्ट नहीं होगा बल्कि कभी-कभी अगर हम देखें डेटा को उसके अंदर पुट करेंगे ना, तो ज़रूरी नहीं कि हर बार डेटा मैथमेटिकली करेक्ट ना हो, कभी-कभी वो करेक्ट होगा, ठीक है? यानी जिस तरह हम कह सकते हैं कि कुछ सिचुएशंस वो होती हैं कि जिसमें रियल वैल्यूज़ आइडियल वैल्यूज़ को मैच कर रही होती हैं, वो सिचुएशन भी हमारे पास आ जाती हैं। स्टैटिस्टिक्स कैन बी ईज़िली मिसयूज्ड एंड देयरफॉर शुड बी यूज्ड बाय एक्सपर्ट, ठीक है? तो ये वो इन्फॉर्मेशन है जो हमें आगे काम दे सकती हैं। सही है। तो स्टूडेंट्स आज की इस छोटी सी क्लास के अंदर हमने क्या-क्या चीज़ें सीखी हैं? हमने ये देखा है कि इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं स्टैटिस्टिक की, कहाँ-कहाँ हम यूज़ कर सकते हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, पढ़ने का मकसद क्या है? एप्लीकेशंस मतलब कहाँ-कहाँ इस्तेमाल हो सकती है और यूज़र्स का मतलब कि हम इसको डेली लाइफ में कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं और इन फ्यूचर हम इससे क्या-क्या काम ले सकते हैं, ये कितनी इंपॉर्टेंट है, स्टैटिस्टिक चीज़ें हम डिस्कस की। नेक्स्ट टॉपिक होगा स्केल ऑफ मेजरमेंट्स, सही है? तो देखिए स्केल ऑफ मेजरमेंट्स के अंदर हम अब प्रैक्टिकली आएँगे, ठीक है? वो बेसिक स्टैटिस्टिक्स से थोड़ा-सा आगे आएँगे और जहाँ पर हम मुख्तलिफ़ चीज़ों का डेटा इकट्ठा कर रहे होंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं और नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आप लोगों को एक साथ एक एग्जांपल भी शेयर करूँगा, जिस एग्जांपल में हम सारे का सारा डेटा इंक्लूड करेंगे और उसको आगे लेके फर्दर कैलकुलेशंस के थ्रू और एक प्रोसेस के थ्रू गुज़ार कर मैं आप लोगों को समझाऊँगा। फिर उसमें छोटी-छोटी टर्म्स आ जाएँगी कि मेजरमेंट के स्केल्स कितने हैं और कैसे उनको यूज़ करना है, उनकी डेफिनिशंस भी हम करेंगे और उसके साथ-साथ उनको समझने की भी कोशिश करेंगे। होप यू गॉट ऑल लेक्चर। अगर कहीं पे भी कोई कन्फ्यूजन है तो लाज़मी पूछना है। अभी क्योंकि स्टार्टिंग के लेक्चर्स हैं, इनको कहीं पे भी कोई कन्फ्यूजन आती है तो माइंड में नहीं रखना, ठीक है? फ़ौरन से शेयर करें और कमेंट करें। कमेंट के अंदर मुझसे पूछें कि सर मेरे साथ ये प्रॉब्लम आ रहा है, फलाँ जो आपने बात समझाई वो मुझे सही से समझ नहीं आई। मैं उसी कमेंट के अंदर आपको इन डिटेल भी समझा दूँगा, ठीक है? लेकिन आपने कोई बात भी अपने माइंड में स्टक नहीं करनी, ठीक है? उसको शेयर करना है।